जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लियोस की लाइफ कैसी रहेगी 29 नवंबर के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 29 नवंबर के दिन लियोस की फैमिली लाइफ, बिजनेस एंड जॉब, हेल्थ, लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। ओके, बॉटम की एनर्जी है 5 ऑफ वैंड की। कोई फाइट हुई है, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। आपके पार्टनर अकेले 10 चीज़ों से फाइट कर रहे हो सकते हैं या आप भी हो सकते हैं। किसी की नज़र है आपके ऊपर, कोई, या तो फिर आपके पार्टनर के ऊपर। किसी की एविल आई भी हो सकती है। मे बी आपकी लाइफ में बहुत दिक्कतें आ रही हैं एंड आपकी समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो कोई एविल आई आपके पीछे लगी है जिसकी वजह से आपको लाइफ में फालतू के स्ट्रगल करने पड़ रहे हैं। ओके, यहाँ पर एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न सारे साइन आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट है मेष, सिंह और धनुराशि। नंबर है आपके लिए 5, 8, 2, 12। 2, 12 आपको दिखेगा तो ये रीडिंग रेजोनेट होगी। 14, 9, 1 एंड ये है 17। तो ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट है। 88 भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, 55 भी है। ओके, तो यहाँ पर स्ट्रेंथ की एनर्जी है। आपके पार्टनर को आप हील करते हैं। मे बी आपके पार्टनर अपनी लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं। ये भी पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पे ट्विन नंबर भी आए हैं, तो मे बी आप दोनों एक दूसरे को हील कर सकते हैं, एक दूसरे का दर्द समझ सकते हैं। क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि या तो आप दोनों अपने अपनी लाइफ में कुछ चीज़ों को लेके काफ़ी ज़्यादा फाइट कर रहे हैं। जैसे कि आपके पार्टनर मनी को लेके, फाइनेंस को लेके फाइट कर रहे हो सकते हैं एंड आप जो हैं वो लव को लेके फाइट कर रहे हैं। स्ट्रगल है आपकी ज़िंदगी में। ये भी पॉसिबल है कि आप दोनों ने अपनी अपनी लाइफ में किसी डेविल को हील किया है। डेविल को हील करने का मतलब ये होता है कि जैसे किसी भस्मासुर को आपने आशीर्वाद दे दिया है, समझ गए? मैंने बहुत शॉर्टकट में बता दिया। जैसे कि मतलब होता क्या है, एग्जाम्पल में बहुत टाइम निकल जाता है। जैसे कि भस्मासुर ने को आशीर्वाद दिया था शंकर जी ने, तो क्या था कि वो उन्हीं के सर पे हाथ रखने के लिए दौड़ पड़ा था। कि मतलब उन्होंने आशीर्वाद दिया था कि तुम जिसके सर पे हाथ रख दोगे वो स्वाहा हो जाएगा। तो उसका दिमाग इतना खराब हो गया कि वो शंकर जी के ही सर पे हाथ रखने की तैयारी उसने कर ली थी। तो खैर उसकी क्या दम थी वो ऐसा कर पाता, लेकिन उसकी सोच इतनी खराब थी। क्योंकि डेविल को जब आप अम, जैसे सांप को दूध पिलाना, तो अगर आप ऐसा करेंगे तो वो आप ही को काटेगा। ओके, तो बस वही चीज़ है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों से ऐसी गलती हुई हो सकती है। आप दोनों ने पास्ट में किसी सांप को दूध पिलाने जैसी कंडीशन की है जिसकी वजह से अब वो सांप है वो आप ही को काट रहा है। ओके, मे बी आपके पार्टनर ने गलत सलत जगह पे इन्वेस्ट कर दिया कि जल्दी रिच हो जाएंगे। अब वो इस सारा पैसा डूब गया इनका, तो अब ये फाइनेंशियली वीक हैं। ये भी हो सकता है कि आप दोनों डिवोर्सी हो सकते हैं, आप दोनों ने किसी से मूव ऑन किया हो सकता है, आप दोनों किसी टॉक्सिक रिलेशन से निकल के आ रहे हो सकते हैं। तो यहाँ पे कुल मिला के यही दिख रहा है कि आप दोनों के एक दूसरे की नीड है अलग अलग वे में। ओके, तो फिलहाल तो दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं आपको चूज़ करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन शायद आप इंटरेस्टेड नहीं हैं। आप शायद अपनी इंट्यूशन से काम नहीं ले रहे हैं। आप ईगो दिखा रहे हैं, प्राउड दिखा रहे हैं। यहाँ पे देखिए, ओके, ये देखिए किंग ऑफ वैंड एंड ये क्वीन ऑफ वैंड। तो आप दोनों की पावर देखिए, आप दोनों पावर कपल हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि आप दोनों इगोइस्ट हैं। आपके पार्टनर की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी हो सकती है जो इनको उल्टा सीधा भड़काती रहती है, किसी की अवे लाई हो सकती है। एंड आपके साथ क्या दिक्कत है कि आप अपनी इंट्यूशन पे फोकस कर ही नहीं रहे हैं। आप अगर अपने दिल में झांक के देखें, मतलब मुझे यहाँ पे दिक्कत पता है क्या लग रही है, गलत लोगों को प्यार दे रहे हैं, सही पर्सन के पास जा नहीं रहे हैं। ये आप दोनों के साथ दिक्कत है क्योंकि आप दोनों ट्विन फ्लेम हैं। तो देखिए कभी कभी ऐसा भी हो जाता है क्योंकि यहाँ पे 8 to 10 की एनर्जी है। वही मैं कह रही थी, व्हील ऑफ फॉर्चून। कभी कभी कर्मा ऐसे होते हैं कि जब तक हमारे बैड कर्मा, पास्ट लाइफ के कर्मा, या फिर किसी के साथ अटैच कर्मा, ओके, जब तक क्लीन नहीं हो जाते तब तक हम लोगों को दिखता नहीं है। लोगों के पास आंखें होती हैं लेकिन वो सामने से देख नहीं पाते हैं कि कौन सही है कौन गलत है। उनको लोग बताते भी हैं कि ये व्यक्ति तुम्हारे लिए सही नहीं है, तभी भी उनको दिखता नहीं है
क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि आंखों पे पर्दा जो पड़ा होता है वो लिटरली कर्टन नहीं होता है, किसी क्या बोलते हैं, मतलब कपड़े का पार्ट नहीं होता है, वो आंखों पे पट्टी बन जाती है नेचुरल सी। तो वही मुझे दिख रहा है जैसे आप दोनों एक दूसरे को ईगो दिखा रहे हैं, प्राउड दिखा रहे हैं, जबकि रियलिटी ये है कि जिस व्यक्ति के साथ आप रह रहे हो सकते हैं, जो व्यक्ति आपको लग रहा है आपका बड़ा सगा है, वही आपके लिए हार्मफुल हो सकता है। 8 to 10 वन की एनर्जी है, मजिशियन की एनर्जी है। मजिशियन का मतलब ये है कि यहाँ पर कोई तो है जो आपको अपने इशारों पे चला रहा है। उधर आपके पार्टनर की लाइफ में भी कोई हो सकता है जो इनको अपने इशारों पे चला रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ शत्रुता जैसा बिहेव कर रहे हैं, जबकि रियलिटी ये है कि आप दोनों ही एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं। आपके बिजनेस एंड जॉब में ऐसा दिख रहा है कि आप किसी चीज़ का सामना करने से डर रहे हैं। 2 ऑफ वैंड से देखिए यहाँ पर भी स्टकनेस वाली एनर्जी है, हैंग्ड मैन, पनिशमेंट जैसी कंडीशन। 12 to 14 टेम्परेंस, ओके टेम्परेंस यहाँ पे भी आ गया है। आप कोई दूसरा ऑप्शन चूज करना चाहते हैं लेकिन आप स्टक हो गए हैं, आप लटके हुए हैं, आपका नज़रिया गलत हो गया है, आपकी समझ में नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए। एंड इससे निकलने के लिए आपके पास कुछ मतलब बिल्कुल ही जैसे ब्लाइंड फोल्ड वाली कंडीशन है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें क्या ना करें। 12 to 14, 14 का मतलब हो गया टेम्परेंस की एनर्जी, डिटैचमेंट की एनर्जी। मुझे दिख रहा है ये क्वीन ऑफ वैंड जो आपकी लाइफ में है, यही कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहा है। ये कोई नेगेटिव व्यक्ति है जिसने आपकी स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा कम कर दी है, क्योंकि फर्स्ट कार्ड स्ट्रेंथ का ही आया है। ये लेडी चाहती है कि आपकी स्ट्रेंथ बिल्कुल चूस ली जाए एंड आप ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा फाइट में उलझ जाओ कि आप अपने मेन मकसद पे फोकस ना कर पाओ, क्योंकि यहाँ पे आपकी एनर्जी टेम्परेंस की है, मतलब आप अवेकेंड हैं, मतलब आप एंजेलिक हैं, आप स्टार सीड हो सकते हैं, आप हीलर हो सकते हैं, आपके अंदर कुछ ऐसी खासियत है जिसको ये थर्ड पार्टी ये लेडी तड़ चुकी है। एंड ये बिल्कुल नहीं चाहती है कि आप अपनी फॉर्म में वापस आ पाओ, क्योंकि आपकी एनर्जी टेम्परेंस की है, तो इसने जैसे उल्टा लटका दिया है, आपको स्टक कर दिया है। अब उल्टा लटकाने का मतलब ये नहीं होता है कि लिटरली किसी ने उल्टा लटका दिया है, मतलब आपका नज़रिया बदल गया, आपको गलत चीज़ें सही और सही चीज़ें गलत दिखने लग गई हैं। ओके, तो यूनिवर्स ये बताइए कि इस सिचुएशन से कैसे निकलें मेरे व्यूअर, कैसे निकल सकते हैं इस मुसीबत से। सन की एनर्जी देखिए, सन की एनर्जी का सीधा सा मतलब ये है कि आप लोग सूर्य देवता को जल चढ़ा सकते हैं। ओके, एंड आप लोग मॉर्निंग में उठ के बिल्कुल जो उगता हुआ सूरज होता है, एंड दूसरी कंडीशन होती है सन का मतलब आपको पॉजिटिव रहना है, आपको नेगेटिव नहीं होना है। ओके, आपका सोल पर्पस है, आपका रिलेशनशिप है, उसको लेके पॉजिटिविटी बढ़ाइए, सुबह उठने की जल्दी उठने की कोशिश कीजिए, सूर्य देवता को जल चढ़ाइए, उससे आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि यहाँ पर किसी ने आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ों में इन्वॉल्व कर दिया है। ओके, यस, आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है टेम्परेंस की एनर्जी, आप हर चीज़ को लेकर डिटैच हो रहे हैं, मतलब आपका उच्चाटन वाली कंडीशन दिख रही है कि आपका दिल हट जाए हर चीज़ से, ना आपके दिल में प्यार रहे, ना आपके पास पैसा हो, ना आपके पास हेल्थ हो, आपके पास कुछ ना हो, जो कुछ हो सब इनके पास हो। 14, 12, 26, 8 की एनर्जी है, फिर से स्ट्रेंथ की एनर्जी आ गई है। लेकिन स्ट्रेंथ में मुझे बार बार वही जो मैंने आपको भस्मासुर वाली स्टोरी सुनाई थी छोटी सी, वही आ रही है कि आप किसी डेविल को पाल रहे हैं, आप किसी नार्सिसिस्ट, किसी ऐसे व्यक्ति का किसी गलत व्यक्ति के साथ सही कर रहे हैं, एंड वही व्यक्ति जो है आप लोगों को नुकसान कर रहा है। वैसे तो आप लोगों की एनर्जी यहाँ पे किंग ऑफ वैंड एंड क्वीन ऑफ वैंड की आई है, बट मुझे कहीं कहीं डाउट ये भी हो रहा है कि आपके पार्टनर भी आपके लिए नार्सिसिस्ट हो सकते हैं। मे भी आप उनको समझ रहे हैं कि आपका ट्विन फ्लेम है, क्योंकि यहाँ पे ट्विन फ्लेम के नंबर तो आए हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत कम लोगों के लिए आपके पार्टनर ही आपके लिए नार्सिसिस्ट हैं। चलिए यूनिवर्स ये बताइए कि ये नार्सिसिस्ट व्यक्ति है कौन। यूनिवर्स बताइए कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर हैं, फूल की एनर्जी है। देखिए यहाँ पे ऐसा दिख रहा है ये नार्सिसिस्ट व्यक्ति जो है ये आपके पार्टनर तो नहीं है,
ये कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको फूल बना रहा है, मतलब आप काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल हैं, काफ़ी ज़्यादा अवेकन्ड हैं, लेकिन ये व्यक्ति आपको, यस, ये व्यक्ति आपको अपना कैद में रखना चाहता है, आपको अपने जाल से निकलने नहीं देना चाहता, अपना ट्रैप बना के रखा है इसने। यस, कहीं ना कहीं आपको फंसा के रखना चाहता है, आपकी एनर्जी को यूज़ कर रहा है। यस, आपको इनसे निकलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे आपकी एनर्जी हर जगह वाइट आई है, वाइट गाउन आपने पहना है, एंड ये आपको कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है जैसे मून मैजिक या ऐसी कुछ चीज़ें आपके साथ हो रही हैं। जस्ट ए मिनट। 14, 16, 14 एंड 12, 26, 26 एंड 2, 28, 10 की एनर्जी है, मजिशियन की एनर्जी है। किसी के ट्रैप में आप फंसे हुए हैं, बहुत गंदे वाले ट्रैप में, एंड वो आपका फ़ायदा उठाता जा रहा है, लेकिन आपको दिख भी नहीं रहा है। दिक्कत की बात तो ये है। ओके यूनिवर्स, चलिए यहाँ पे आपके लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए यहाँ पर 9 ऑफ कप की एनर्जी है। आपके पार्टनर जो हैं ये भी इनकम्प्लीट फील कर रहे हैं, खुद को एम्प्टी फील कर रहे हैं। 9, 8, 17 स्टार की एनर्जी। आपके पार्टनर आपके पास आना चाहते हैं हील होने के लिए, क्योंकि ये आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू कर रहे हैं। 9, 1, 10, 10 का मतलब हो गया, टेन का मतलब हो गया 1, मजिशियन की एनर्जी है। मुझे एनर्जी पता नहीं क्यों अच्छी नहीं आ रही है। 9, 1, 10 की एनर्जी है। यस, ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर के साथ आपका कोई साइकिल कंप्लीट हो गया है, लेकिन इनफैक्ट मुझे दिक्कत हो रही है यहाँ पर। ये कोई क्वीन ऑफ वैंड आपकी लाइफ में ऐसी है, या फिर ये क्वीन ऑफ वैंड एंड किंग ऑफ वैंड, ये कोई दो कपल हो सकते हैं, हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं। अभी आपके भैया भाभी हो सकते हैं, आपके दीदी जीजा भी हो सकते हैं। मतलब मुझे कोई ऐसा पर्सन दिख रहा है जो कहीं ना कहीं ये प्रूफ करना चाहता है, क्योंकि ये फूल कार्ड पे मैं इतनी देर से अटकी हूँ कि फूल कैसे, जबकि आप तो बहुत अवेकेंड हैं, आप बहुत ज़्यादा वाइज हैं। कोई आपका सगा बन के मतलब आपका नुकसान कर रहा है। कोई ऐसा कह रहा है जैसे तुम फूल हो, तुम्हारे पास अकल नहीं है, तुम्हारे डिसीजन हम लेंगे, हम तुम्हें बताएंगे तुम्हें कैसे आगे बढ़ना है, हम तुम्हारे लिए डिसीजन लेंगे, हम तुम्हारी सारी लाइफ को रिमोट इनके हाथ में है आपकी लाइफ का। एंड ऐसा आपने खुद किया हो सकता है। एंड मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे वही एनर्जी आ रही है कि आप सोने का अंडा देने वाली मुर्गी हैं। तो कहीं ना कहीं आपको अपने अकॉर्डिंग कैसे चलाना है, आपकी लाइफ को कैसे डील करना है, ये किसी ने डिसाइड कर रखा है। 9 ऑफ कप से दिख रहा है कि जैसे आपके पार्टनर जो हैं, या फिर ये वही लोग हैं आपके जो कोई क्लोज रिलेटिव दिख रहे हैं। पार्टनर की एनर्जी अभी मैं आपको बताऊंगी, पहले मैं इसको क्लियर कर दूं। तो यहाँ पे दिख रहा है कि इन लोगों की लाइफ में आपकी बहुत ज़रूरत है, आपके पास पैसा है, आप रिच हो सकते हैं, वेल्दी हो सकते हैं। 9, 1, 10, लेकिन ये कार्मिक लोग हैं आपके। ओके यस, 17 की एनर्जी है, स्टार की एनर्जी है। ये लोग जानते हैं कि आपका फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट है, आप बहुत ज़्यादा राइज करेंगे, तो बेटर है कि आपके साथ लग लो। देखिए 17, 1, 18 मून की एनर्जी आ गई है। मैंने आपसे कहा था, मैं इतनी देर से कह रही थी मून मैजिक हो रहा है, मून मैजिक हो रहे हैं, वही चीज़ निकल के आ गई। मतलब मून मैजिक, कोई मदर फिगर है, कोई है जो बहुत सगा बन के आपका बहुत तगड़ा फ़ायदा उठा रहा है, एंड आप गलती कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपसे मना किया जा रहा है, स्ट्रिक्टली मना किया जा रहा है। 14, 1, 15, डेविल की एनर्जी। ये डेविल जानता है, ये लोग डेविलिश हैं, ये जानते हैं कि आप एंजेलिक हैं, आप बहुत सीधे साधे हैं, आप बहुत प्यारे हैं। तो अच्छे होने का फ़ायदा मत उठाने दीजिए किसी को, वरना आपको बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि आपका तगड़ा नुकसान हो रहा है। यूनिवर्स मुझे बताइए मेरे व्यूवर के पार्टनर की फीलिंग। जस्टिस, आपके पार्टनर जस्टिस चाहते हैं। जजमेंट, ये देखिए दोनों चीज़ें आ गई। तो ये पर्सन आपको जस्टिस देंगे, क्योंकि डिवाइन इंटरवेंशन हो चुका है, तो आपके पार्टनर आपको जस्टिस देकर ही रहेंगे। 28 की एनर्जी है, 10 की एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए दिख रहा है कि आपके पार्टनर के साथ आपका कार्मिक साइकिल खत्म हो रहा है, एंड अब आपके पार्टनर आपको जस्टिस देने के लिए आ रहे हैं। ओके, जय माता दी।